भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट की 5696 भर्ती निकाली है, जिसकी संपूर्ण जानकारी और भर्ती की प्रोसेस मैं इस वीडियो में देने वाला हूं, इसलिए आप वीडियो पूरा देखें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। असिस्टेंट लोको पायलट का ऑनलाइन एप्लीकेशन आप 20 जनवरी 2024 से 19 फरवरी 2024 को 12 बजे तक कर सकते हैं, और यदि आपके फॉर्म में कुछ गलती हो जाती है तो उसका करेक्शन आप 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आयु सीमा 1 जुलाई 2024 को 18 से 30 वर्ष होनी। आयु में छूट की डिटेल आगे दी जाएगी। कैंडिडेट को अपना सिलेक्शन बोर्ड खुद से चूज करना रहेगा। भोपाल, मुंबई, आरआरबी, बैंगलोर, ये सब कैंडिडेट को खुद चूज करना होगा। भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड के 21 जोन है। 21 जोन में से आप किसी एक जोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जोन आपके हिसाब से चूज कर सकते हैं, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके द्वारा सिलेक्ट किया गया जोन आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अगर आप कुछ करेक्शन करना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर, जो आपके क्रिएट अकाउंट में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तथा जो आरआरबी का जो जोन चूज किया है उनको छोड़कर आप 250 रुपये फी पेमेंट करके 20 फरवरी 2024 से 29 फरवरी 2024 तक करेक्शन कर सकते हैं। याद रखिए, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका जोन में चेंज नहीं कर पाएंगे। 29 फरवरी 2024 के बाद आप करेक्शन नहीं कर पाएंगे। आपका एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा। जो कंप्यूटर बेस जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें एक पोस्ट पर 15 लोगों को चूज किया जाएगा। इसके बाद आपकी सेकंड जो 15 लोग, एक पोस्ट पे जो 15 लोग सिलेक्ट होंगे उनकी एग्ज़ाम दूसरी एग्ज़ाम होगी और सेकंड एग्ज़ाम होगी। इस दोनों एग्ज़ाम्स में आपकी नेगेटिव मार्क 1/3 रहेगी, मतलब 3 क्वेश्चन गलत करने पर आपका एक सही क्वेश्चन का नंबर कट जाएंगे। एग्ज़ाम सेंटर में आपको ये सारी चीज़ें नहीं ले जाना है, यहाँ तक कि स्टेशनरी जैसे पेन पेंसिल भी नहीं ले जाना है। अब आपको मेडिकल स्टैंड में कुछ फिजिकल फिटनेस भी ज़रूरी रहती है, जिसमें आपको सर्टिफिकेट भी देना होता है। जैसे डिस्टेंट विजन जो होगा 6/6 बिना ग्लास के 6/6 होना चाहिए, और आपका विजन नियर 0.6 बिना ग्लास के 0.6 होना चाहिए। मस्ट बी कलर विजन और बिनोकुलर विजन, फील्ड ऑफ विजन, ये सब नॉर्मल होने चाहिए। कल की शर्तें दी हुई हैं। अगर किसी प्रकार की आपकी लसिक सर्जरी हुई है तो उसका आपको डिक्लेरेशन देना होगा। एक्सरे दे रखे हैं नीचे, उसके हिसाब से देना होगा। फॉर्मेट दे रखा है एक्सरे 5A, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग दे रखा है। इसके बाद नेशनलिटी, एज 18 से 30 ईयर, और आपका जो एज रिलैक्सेशन है ST/SC कैंडिडेट के लिए 5 साल, और OBC नॉन क्रीमिलियर कैंडिडेट के लिए 3 साल। एक्स सर्विसमैन के लिए अलग अलग दे रखा है, जैसे जनरल के लिए 3 साल और एक्स सर्विसमैन OBC के लिए 6 साल और एक्स सर्विसमैन ST/SC के लिए 8 साल का आयु में छूट रहेगा। इसके अलावा ग्रुप डी जो रेलवे के कर्मचारी हैं उनके लिए 40 इस प्रकार से रहेगा। जनरल में 40 साल, OBC में 43 ईयर और ST/SC में 45 साल। ये तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल विडो के लिए अलग अलग एज रिलैक्सेशन दे रखा है। अब एज लिमिट देख लेते हैं, जिसमें 18 से 30 साल है, जिसमें OBC की जनरल और EWS 2 जुलाई 1994 से पहले जन्म नहीं हुआ होना चाहिए, और OBC का 2 जुलाई 1991 और ST/SC 2 जुलाई 1989 और लिमिट इसकी, और 1 जुलाई 2006 से बाद की जनरेट वाले कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकते। अब एग्जाम फीस जो रहेगी ऑनलाइन पे करना होगी आपको। ऑल कैंडिडेट जनरल और OBC और जनरल वालों को
500 रुपये फीस पे करना रहेगी, जिसमें 400 रुपये रिफंडेबल रहेगा। और रिफंड तभी होगा जब आप फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में सम्मिलित होंगे। दूसरा STSC, एक्स सर्विसमैन, फीमेल, ट्रांसजेंडर, माइनॉरिटीज़ और EBC 250 रुपये ऑनलाइन फॉर्म के साथ पे करना रहेगा, जो कि प्रथम स्टेज के एग्ज़ाम देने के बाद आपका पूरा रिफंड कर दिया जाएगा। रिफंड पाने के लिए आपको एग्ज़ाम फर्स्ट स्टेज की एग्ज़ाम में सम्मिलित होना जरूरी है। असिस्टेंट लोको पायलट के लिए एलिजिबल एग्ज़ाम 19 फरवरी 2024 तक आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। एलिजिबिलिटी एजुकेशन 19 फरवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर आपका रिजल्ट वेटिंग है तो आप इस एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फीस आप UPI या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि से कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आदि से कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन फीस आप ऑनलाइन UPI से पे कर सकते हैं। अगर आपकी फैमिली इनकम 50,000 से कम है तो आप इनकम सर्टिफिकेट लगा के एग्ज़ाम फीस में छूट पा सकते हैं। आपका एग्ज़ाम फीस रिफंड चाहिए तो आपको फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम अटेंड करना होगी और आपके फॉर्म में जो बैंक नेम, अकाउंट नंबर, अकाउंट होल्डर और IFSC कोड प्रॉपरली भरना होंगे। अब आपके लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस आप किसी एक बोर्ड के लिए सबमिट कर सकते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज की एक एग्ज़ाम, उसके बाद एक सीट पर 15 लोगों को सिलेक्ट किया जाएगा। फिर उनकी सेकंड स्टेज की एग्ज़ाम होगी। फिर कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल होगा। ये सारी जानकारी, हर स्टेज की जानकारी आपको SMS या मेल के द्वारा आपको दे दी जाएगी। फर्स्ट स्टेज की एग्ज़ाम बेस नॉर्मलाइजेशन मार्क और मेरिट के आधार पर आप क्वालिफाई होंगे। फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम का सिलेबस और पैटर्न 60 मिनट का आपका पेपर होगा, जिसमें 75 प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा और इसमें एक 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। और नॉर्मलाइजेशन मल्टी बहुत सारी शिफ्ट रहती हैं, उसके हिसाब से होगा। और आपको पास होने के लिए जनरल के लिए 40%, जनरल और EWS के लिए, और OBC के लिए 30%, ST और SC के लिए 30% और ST के लिए 25% मार्क्स लाना जरूरी रहेगा। इसके अलावा इसका सिलेबस दे रखा, मैथमेटिक्स में ये सब पूछा जाएगा, जिसमें दशमलव आएगा और फ्रैक्शन, लघुत्तम समापवर्धक और ये सब चीज़ें आना चाहिए। मैथमेटिक्स और मेंटली एलिजिबिलिटी, जिसको बोलते हैं रीजनिंग और मैथमेटिक्स, तथा जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपसे फर्स्ट स्टेज के एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। इसके बाद क्वालिफाई कैंडिडेट के लिए सेकंड स्टेज के एग्ज़ाम के लिए कॉल लेटर आएगा। टोटल शॉर्ट लिस्ट 15 लोग रहेंगे एक सीट। इसमें 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगी, पार्ट ए और पार्ट 2 घंटे की, 2.5 घंटे की एग्ज़ाम होगी, जिसमें टोटल 175 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट पार्ट में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन और सेकंड पार्ट में 60 मिनट में 75 क्वेश्चन करना होंगे। इसमें भी नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी और मैक्सिमम परसेंटेज एलिजिबिलिटी परसेंटेज 40% जनरल और EWS के लिए तथा 30% OBC, SC के लिए 30% और ST के लिए 25% रहेगा। पार्ट ए में 35% नंबर आना जरूरी है, तभी पार्ट B चेक किया जाएगा। पार्ट ए में आपका सिलेबस रहेगा मैथमेटिक्स, जनरल, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। और पार्ट B में आपका जो ITI या इंजीनियरिंग, आपने जो ITI और इंजीनियरिंग जिस ट्रेड में कर रखी होगी उससे संबंधित। पार्ट B आपका उससे संबंधित रहेगा, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। आपका जो विजन सर्टिफिकेट है वो एनेक्सर 4 में आपको किसी डॉक्टर द्वारा या इंस्टीट्यूट, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट द्वारा आपको बनवाना होगा। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जिसमें आपके पास मैसेज या मेल के द्वारा आपको बता दिया जाएगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट के साथ 2 कॉपी ले जाना पड़ेंगी।
और यह डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका जो जॉन आपने जो चूज किया होगा उसके हिसाब से होगा, उसी जगह होगा। कैंडिडेट आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट का ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है उनमें एक रिसेंट क्लियर कलर फोटो पासपोर्ट साइज की, इसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए और जेपीजी इमेज में 30 से 70 केबी के बीच में आपको अपलोड करना होगी। और इसी पासपोर्ट साइज के लिए 12 कॉपीज आपको भविष्य के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेस भर्ती की प्रोसेस में रखना होगा और सिग्नेचर भी 30 से 70 केबी के बीच में आपको अपलोड करना होगा तथा ST/SC कास्ट आपको PDF फॉर्म में 500 केबी के बीच में ऑनलाइन अपलोड करना होगा। और अधिक जानकारी चाहिए हो तो आपका जो जॉन है, जॉन के हिसाब से आप RBI की जो वेबसाइट दे रखी हैं जैसे अहमदाबाद, भुवनेश्वर बोर्ड तथा गुवाहाटी बोर्ड, मुंबई, ये सब वेबसाइट दे रखी हैं। अब आपको जनरल इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं कि आप फॉर्म भर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले एक बार सबमिट करने से पहले एक बार चेक कर लें। आपका एग्जाम का मीडियम जरूर देख लें, हिंदी है या इंग्लिश, दोनों एग्जाम का। अगर आपको मैप का मॉडिफाई एप्लीकेशन है तो आपको बोर्ड और नंबर तथा ईमेल ID छोड़कर सभी चीज़ें आप अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। इसमें जो फीस रहेगी 250 रुपये और नॉन रिफंडेबल रहेगी, जो करेक्शन फीस जो रहेगी और नॉन रिफंडेबल रहेगी। अगर आपने कुछ इनवैलिड एंट्री की है तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। कॉल लेटर ही आएगा जो कि ऑनलाइन आपको डाउनलोड करना रहेगा। आपको मैसेज या ईमेल के थ्रू आपको जानकारी दे दी जाएगी और आपको पोस्ट द्वारा आपको एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अब असिस्टेंट लोको पायलट के लिए आपका एजुकेशन का पैरामीटर क्या रहेगा, जिसमें मैं आपका लेवल ऑफ 7PC 2 है, आपका पे ग्रेड 19,900 है और मेडिकल स्टैंडर्ड A1 चाहिए, जिसमें मैक्सिमम आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए 10वीं के साथ ITI, जिसमें ट्रेड दे रखे हैं। सभी ट्रेड में आप ITI होना चाहिए अथवा 10वीं या 12वीं कंप्लीट कोर्स के साथ अप्रेंटिस ट्रेड जो ऊपर मेंशन ट्रेड्स हैं उसमें अप्रेंटिसशिप होना चाहिए, या 12वीं या 10वीं के बाद 3 साल का डिप्लोमा मैकेनिकल इंजीनियरिंग या फिर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर कोई सी इंजीनियरिंग डिग्री भी आप की हो तो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपके जोन के हिसाब से वैकेंसी दे रखी है, देख लीजिए आपकी वैकेंसी के हिसाब से आपको फॉर्म को अप्लाई करना है। जोन के अलग अलग जोन का अलग अलग शॉर्ट लिस्ट होगा और भर्ती भी अलग अलग होगी। सेपरेट जोन की सेपरेट वैकेंसी है, सेपरेट भर्ती होगी। ये आपका विजन सर्टिफिकेट है जो आप किसी मेडिकल संस्थान या हॉस्पिटल से इसको वेरीफाई करवा सकते हैं, चेक करवा के आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ ले जाना होगा। अब इस जानकारी के साथ आप अपना फॉर्म केयरफुली भर सकते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। धन्यवाद। ऐसी और जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।